क्या स्टोरेज टाइम क्या बताया? फेड। इसका मीनिंग क्या हुआ कि स्टोरेज हमारी रेस्पॉन्स नहीं कर रही है, इस वजह से फोन रिस्टार्ट हो सकता है, इस वजह से फोन हमारा हैंग ऑन लॉक हो जा सकता है, या इस वजह से हमारा फोन ऑटो मोड में भी जा सकता है और डेड भी हो सकता है। ठीक है, तो अब इसको रिपेयर करने का स्टेप क्या है? आईसी को निकाल के, नहीं स्टोरेज को निकाल के हम ये चेक करेंगे प्रोग्रामिंग बॉक्स के अंदर कि वो कितना रेस्पॉन्स उसका हो रहा है। ठीक है, निकाल बता जो आईसी। ये हाईलाइट होगा, हो गया। टाइप क्या है हमारा? आइडेंटिफाई का। आईसी डिटेक्ट हो गई, देखो। तो ऑटोमेटिकली ये कौन सा बैकअप बन रहा है जिसके अंदर आई में नंबर वाईफाई एड्रेस ये सारा बैकअप ऑलरेडी बना के रखता है। सिक्योरिटी बैकअप। तो अगर आईसीएल खराब हो जाती है तो इसके अंदर डालेगा डिटेक्ट नहीं होगी। नॉट डिफाइंड। ऐसी क्या है? नॉट डिफाइंड। देखो ये हमारा क्या है, एमएलसी एरिया में लिखा है, बट जो मेन एरिया है एसएलसी जिससे फोन हमारा बूट करता है, वो एरिया क्या है हमारा? नॉट डिफाइंड में चला गया है। इसी वजह से ये फोन हमारा क्या है, लोगो और रिस्टार्ट में जा रहा है। तो कभी लोगो पे भी रहता है तो, और उसके बाद कभी कभी रिस्टार्ट भी आ गया, क्योंकि ये वाला सेक्शन इसका ब्लॉक है कि नॉट डिफाइंड में चला गया है। तो हम इसको कैसे रिपेयर करेंगे? पहली बात है, ये हमारी कौन सी कंपनी की ऐसी है? हाइनिक्स की है, हस्कैनिक्स की है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, इसका बैकअप बनाते हैं। बैकअप किसका? सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी का। तो यहाँ से बैकअप पे क्लिक। अब सिक्योरिटी बैकअप क्या होता है? जिसमें आईवी नंबर होगा। बैकअप क्या हो गया हमारा? टास्क डन हो गया। ठीक है, ऐसे कोई रेज करो। अब जितने भी पार्टीशन थे ए और बी में, सभी डेटा इरेज हो गया। फिर से आइडेंटिफाई करो।
तो मुझे कहाँ जाना है, इस वाले ऑप्शन में जहाँ पे रॉ एक्सेस लिखा है ना, देखो इधर यूजर दिखा रहा है, यूजर यहाँ पे देखो, यहाँ पर यहाँ यूजर दिख रहा है, क्लिक करो यहाँ पे ऊपर वाले यूजर पे। अब नीचे दिख रहा है एफएफयू, एफएफयू लिख रहा है, क्लिक करो। नीचे राइट का बटन बीच वाला, बीच हो, हाँ फाइनल एचआर डब्ल्यू, ये वाली फाइल सेलेक्ट करो, एफएफयू टास्क सक्सेसफुल। एक बार फिर से आइडेंटिफाई करो, ये वाला तो निकाला था पहले। देखो हो गया, देखो ऐसे 10% आ गया, नॉट डिफाइंड हट गया। ये पहले ना सैमसंग के केसेस में ही होता था, सैमसंग की स्टोरेज में, बट अब हाइनेस ये 64 के अंदर क्या, हाइनेस के केस में जो नॉट डिफाइंड आईसी है ना, वो भी रिपेयर हो जाते हैं। तो अभी देखा था एसएमसी पार्टीशन हमारा नॉट डिफाइंड आ रहा था, अभी 10% हो चुका है, 90% फिर से हमें मिल गया, यानी कि इसकी हेल्थ रिपेयर हो गई। क्योंकि हमारी जो फाइल्स आएगी, आप फिर से क्या करोगे, पार्टीशन में जाओ, अब यहाँ पर जो हमारा बैकअप था वो यूजर में सेलेक्ट करो, टोटल कितनी फाइल्स है, 20। जब मैंने पहले लिया था तब एक ही फाइल आई थी उसमें से जो जीपीटी क्रिएट करने के लिए थी, अब मैंने फिर टोटल जीपीटी के अंदर ये फाइल्स को पहुंचाना है। फिर से राइट करोगे यहाँ पे, अभी क्या कह रहा है, डिवाइस नॉट बूट इनेबल, प्रोविजन में जाके, ठीक है, यहाँ पर यूजर एरिया, अब देखो यहाँ पे जब मैंने यूजर एरिया में सिलेक्ट करेंगे ना, तो ये वाला ऑप्शन हट जाएगा, यहाँ से राइट करो, अब मुझे कैसे पता चलता है, देखो यहाँ पे पार्टीशन नंबर आता है, कॉलकॉम के लिए 30 है। अगर इसी जगह मीडिया टेक होता है तो मीडिया टेक के अब 3 ऑप्शन है, 50 भी है और 48 है। तो यहाँ पे क्या लिखा है हमारा, पार्टीशन बूट कॉन्फ़िगर, तो यहाँ से फोन क्या होगा, बूट होगा। अगर ये 00 हुआ ना, 0L6200, तो फोन ऑटो फोल्ड में जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या कर दिया, इसका बैकअप डाल दिया। अब मेरे पास एक एरर और आ रहा है, बैकअप जीपीटी इनवैलिड, तो क्या करेंगे, एफडीआर पे क्लिक करेंगे, देखो अब वो एरर भी हट गया, यहाँ से वैलिड हो गया, पहले इनवैलिड आ रहा था। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से ENG फाइल भी डाल, नहीं ऑफिस एमएमसी दोनों में आइडेंटिफाई करो, टास्क डन हो चुका है।
भी ऐसे ऑन बोर्ड रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो सानुस क्लासेस में कॉल करके नेक्स्ट बैच को कंफर्म कर सकते हैं। तो सागा यस सर, कॉन्फिडेंस आया? यस।